गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारत के विभिन्न राज्यों की पोशाकों का हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसी को मैं कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ाऊँगी आपको राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा। आपको जैसे पता है हम सभी राजस्थान में रहते हैं, इसलिए आपको यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। राजस्थान शुष्क मौसम का एक राज्य है और अब तो फिर भी बहुत डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन एक ज़माने में जब हम पारंपरिक जो हमारा भारत था और हमारा जो इतिहास कहता है राजस्थान का, यहाँ पर मरुस्थल होते थे। आज भी अगर आप बाहर कहीं किसी से बात करेंगे तो वो राजस्थान का नाम सुनते ही परिदृश्य आता है कि राजस्थान यानी मरुस्थल। और दूर दूर तक यहाँ पर मरुस्थल यानी कि भूरे रंग की एक रेत दिखती थी, रेत के टीले दिखते थे और सवारी करने के लिए यहाँ पर बैलगाड़ियाँ या फिर ऊँट गाड़ी जिसे कहते हैं कैमल कार्ट, इनसे लोग सफ़र करते थे। सूरज की तेज़ गर्मी और सूखा हुआ प्रदेश, यहाँ पे पानी बहुत कम रहता था, इसीलिए अपनी जीवन की निरस्ता दूर दूर तक भूरा रंग का रेगिस्तान दिखता था और इसीलिए यहाँ के जो लोग हुआ करते थे वो नीरसता को दूर करने के लिए चमकीले रंग के वस्त्र पहनते थे, ताकि जब एक राहगीर दूर से आता था तो वो जब चलता हुआ आता था और जो कैमल कार्ट है यानी जो ऊँट गाड़ी होती थी, ऊँट भी भूरे रंग का, बैलगाड़ी जो ऊँट गाड़ी है वो भी भूरे रंग की, तो दूर से और चमकता हुआ जब सूरज होता था और रेगिस्तान में भी जैसे पानी में बवंडर आता है वैसे ही रेगिस्तान में भी धूल की आंधियों के बवंडर आते हैं। तो आदमी जो दूर से राहगीर चलता हुआ आता था वो पहचान में नहीं आता था और कई बार बवंडर में दब के रह जाता था। इसीलिए ये परंपरा चालू हुई कि जब उसके कपड़े चमकीले रंग के हुआ करते थे, चटक रंग के होते थे, तो दूर से उसको पहचान लिया जाता था। और जो ढाणियाँ और यहाँ पे जो झोपड़ी होती है उनको ढाणी बोला करते थे, तो ढाणियों में जो का भी रंग भूरा होता था, धूल से ढक जाती थी। इसीलिए अपनी नीरसता को दूर करने के लिए यहाँ के लोग सूती रंग के, और आप जानते हैं हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कपास पानी का बहुत अच्छा अवशोषक है, बहुत अच्छा रंगों को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इन सूती रंगों को विभिन्न प्रकार के चटक रंगों से रंगा जाता था। यहाँ की महिलाओं की पारंपरिक पोशाक घाघरा होती थी, जो कि एक स्कर्ट है और नीचे ऊपर से जो कमर है वहाँ पे से क्या इसमें प्लीट्स होती थी। स्कर्ट की लंबाई कमर तक शुरू होती थी और टखने के ऊपर तक रहती थी। घाघरा के ऊपर जो ब्लाउज़ पहना जाता था वो चोली होती थी और छोटी आस्तीन की होती थी, जिसकी क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में हमेशा ही राजपूतों का शासन रहा है, तो राजपूत महिलाएं कभी भी अपने शरीर को उघाड़ कर नहीं रखती थी, ढक कर रखती थी। इसीलिए उनकी जो ये चोली होती थी, कुर्ती कांचली जिसको कहा जाता है, ये जब लगभग कमर तक ढकी हुई होती थी, पीछे से खुली हुई होती थी और डोरियों से बंधी हुई होती थी। तब हुक और आई और बटन का उपयोग नहीं हुआ करता था। घाघरा चोली को जो कवर करते थे वो घूंघट की मदद से कवर करते थे, क्योंकि मुग़ल राज्य में जब मैंने आपको इतिहास पढ़ाया तो मैंने आपको बताया था जब पठानों का और बाबर का जब आक्रमण हुआ तो सबसे पहले इन्होंने राजस्थान जो बहुत ही राजपूती शान के नाम से जाना था, तो जहाँ पैसा बहुत था और जहाँ वैभव बहुत था और खजाने बहुत थे, तो इन्होंने बहुत आक्रमण किए। आपने इतिहास पढ़ा होगा तो बहुत सालों तक राजपूतों ने इसके अगेंस्ट विरोध किया। अभी पद्मावती भी आपने देखा या आपने कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें कई बार तो रानियों को जौहर भी करना पड़ा। तभी ये घूंघट प्रथा हमारे यहाँ पर चालू हुई और महिलाएं अपने सर पर पल्लू ढकती थी और आगे तक अपने आगे सिर को छिपाने के लिए इस ओढ़ने की मदद से अपने आगे से सिर को भी ढक लेती थी। दुल्हन की जो पोशाक होती थी उसमें चोली की आस्तीन, स्कर्ट की हेमलाइन या घाघरा, घूंघट को दर्पण के और कई दर्पण यानी कि मिरर वर्क। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगी कि जब राहगीर दूर से चलते हुए आते थे तो रंग बिरंगे कपड़ों के साथ साथ
अपने वस्त्रों में ये मिरर वर्क यानी जो अभ्रक होती थी, अभ्रक के भी इस्तेमाल करने लगे थे मिरर की तरह। और अभ्रक को उन्होंने वो जो मिरर होता था वो जब सूरज की तेज़ किरण पड़ती थी तो वो चमकता था और चमकने से रिफ्लेक्शन देता था, तो दूर से आने जाने वाला आदमी भी दिख जाता था, तो लोग पहचान लेते थे कि हाँ यहाँ पर एक आदमी है। इसीलिए ये टेक्निकली तो इसीलिए अभ्रक का इस्तेमाल या मिरर वर्क का इस्तेमाल हुआ वस्त्रों में। आप देखेंगे राजस्थान गुजरात को छोड़कर पूरे देश के किसी भी राज्य के वस्त्र में मिरर वर्क का इस्तेमाल नहीं होता है। कपड़ों में मिरर वर्क का इस्तेमाल होने का भी एक यही साइंटिफिक रीज़न था जो कपड़ों में चालू हुआ, क्योंकि दोनों ही गुजरात राजस्थान मरुस्थल के प्रदेश हुआ करते थे। पैरों में और बिछुए पहने जाते थे, गले में बड़े पैरों में, यहाँ पर राजस्थान में महिलाएं पायल नहीं पहनती थी, बड़े बड़े कड़े पहनती थी जो चांदी और गिलट के हुआ करते थे। सिर पर एक हमेशा उनके बाजूबंद में भी मतलब चूड़ियों के साथ साथ कांच की चूड़ियाँ नहीं होती थी, यहाँ पर लाख की, क्योंकि लाख ठंडा रहता था और लाख की चूड़ियों के साथ साथ चांदी और गिलट बहुत इस्तेमाल होता था, क्योंकि चांदी भी अपने आप में शरीर में ठंडक प्रदान करती थी। और महिलाएं हंसली, कमर में हंसली और कमर में हंसली, कमर में करदनी और इस तरह के सिर पर एक बोरला, जैसे दूसरे प्रदेशों में आप देखेंगे तो वहाँ टीका होता था, यहाँ पर एक बोरला होता था। इस तरह के परिधानों को और जेवर को, आभूषणों को धारण करती थी। पैरों में जूतियाँ पहना करते थे। पुरुष और महिला के परिधानों में बहुत अंतर है। पुरुष कुर्ते पहनते थे जो ऊपरी वस्त्र के नीचे, और नीचे उनकी धोती हुआ करती थी जो लांगदार होती थी। और सिर पर हमेशा से ही राजपूतों की शान रही है उनकी पगड़ी। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे पुरुष अलग अलग प्रकार की, हर राजस्थान की भी अलग अलग प्रांत है, मेवात, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, तो हर जगह की पगड़ी देखकर आप पता कर सकते हैं कि ये पुरुष उस प्रांत का है। तो मेवाड़ की आपको अलग दिखेगी, मारवाड़ की अलग दिखेगी, हाड़ौती की अलग दिखेगी, मेवात की अलग दिखेगी। और जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमारा जो समाज था 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो क्षत्रिय होते थे, जितने भी राजा महाराजा से लेके उनके सेनापति और राज दरबार में काम करने वाले लोग, वे सभी नुकीले आगे से जो उनकी जूतियाँ होती थी वो पॉइंटेड हुआ करती थी। ये देखिए राजस्थान की मैंने आपको कुछ चित्र दिखाएं। महिलाएं आप देखेंगे, राजपूती महिलाएं कुर्ती कांचली में हैं, ये इनके नीचे घाघरा है, ओढ़ने को इन्होंने ढक रखा है और आगे से पूरा अपना आगे का चेस्ट कवर करके रखती हैं। ये कभी भी अपने शरीर को उघाड़ के नहीं रखती। और आप देखिए सेकंड पिक्चर में आप देखेंगे एक दूल्हा और दुल्हन, जिसमें दुल्हन ने आगे तक अपना घूंघट ओढ़ रखा है। और ये तीसरे आप देखेंगे हमारे यहाँ पे लंगा ब्रदर हैं, होते हैं जो जैसलमेर और बाड़मेर में मरुस्थल के बीच में गायन करते हैं। तो देखिए आप इनकी पोशाकें अगर आप देखेंगे तो इनकी रंग बिरंगी पगड़ी यानी साफ़ा जो होता था वो बंदेज, और यहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो फैब्रिक में होता था, जो आप लोग 3rd ईयर में भी पढ़ेंगे आगे चल के, वो होता है टाई एंड डाई। टाई एंड डाई यानी बंदेज यानी बांधनी। तीनों तरह इसमें कपड़े को अलग अलग विभिन्न प्रकार की तकनीकों से रंग बिरंगा रंगा जाता है। राजस्थान के बाद आता है गुजरात। गुजरात राजस्थान से सटा हुआ राज्य है। लगभग दोनों की बिल्कुल एक सी मरुस्थल है, दोनों का एक सी परंपरा रही है। गुजरात में जो काठियावाड़ है, अलग अलग मरुस्थल की जो शैली है, जो कच्छ है, यहाँ का मरुस्थल कहलाता है राजस्थान का थार, और वहाँ का मरुस्थल कहलाता है कच्छ। और ये दोनों ही बॉर्डर किससे मिलते हैं? पाकिस्तान से। तो यहाँ भी वही सेम चीज़ थी जो मैंने आपको राजस्थान में बताई। यहाँ के पुरुष और महिलाएं दोनों ही बंदेज, बांधनी और यहाँ वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे। यहाँ भी महिलाएं घाघरा पहनती थी और ऊपर से, लेकिन जो इनकी कुर्ती कांचली जो यहाँ मैंने राजस्थान में बताई कि कमर तक होती थी, इनकी केवल चेस्ट के ऊपर होती थी, छोटी सी कांचली होती थी जिसमें बहुत सारे मिरर लगे होते थे, पीछे चोड़ियों से बनती थी।
और महिलाएं जो शहरों में रहने वाली महिलाएं हैं वो पहनती थी साड़ी, और साड़ी भी सीधे पल्ले की। गुजराती महिला को आप जब भी कभी देखेंगे तो वो सीधे पल्ले की साड़ी पहनती है, जिसका कंधे पर आकर, सीधे कंधे पर आकर आगे से, जो आपने राजपूती महिलाओं को देखा ओढ़ना जो आ रहा है आगे, वो गुजराती महिलाओं को की साड़ी में आगे से चेस्ट को और शरीर को कवर करता है। महिलाएं, मैंने आपको अभी बता के चुकी हूँ, महिलाएं यहाँ पर कच्छ वर्क और जो एम्ब्रॉयडरी होती है, कच्छ की एम्ब्रॉयडरी, सिंधी कढ़ाई जिसको और भी आपने नाम सुना होगा, एम्ब्रॉयडरी किए हुए वस्त्र होते थे और इन पे मिरर वर्क बहुत सुंदर सजाया जाता था। महिलाएं नाक में नथ ज़रूर पहनती हैं, पैर की उंगली में बिछुए ज़रूर पहनती हैं शादी के बाद। और एक जो उनकी शादी का महत्व होता है वो है मंगलसूत्र। हमेशा काले मोतियों वाली माला होती है जिसमें एक पेंडेंट लटका हुआ होता है, ये मंगलसूत्र ज़रूर पहनती हैं शादीशुदा महिलाएं। जब राजस्थान में जब एक लड़की की शादी होती है तो उसको ओढ़ना, बंधेज का ओढ़ना उड़ाया जाता है। और जब गुजरात में एक लड़की की शादी होती है तो वो जो विवाह के समय पहनती है वो कहलाता है पानेतर, जो गोल्डन चेक्स का, जिसमें बंधेज होता है बीच में और सिल्क का वस्त्र, साड़ी होती है, बंधेज होता है और उसमें वो अलग अलग मिरर वर्क से सजाते हैं। गुजरात के पुरुष परिधान में उनकी जो यहाँ राजस्थान में कुर्ता होता था और ये पहनते थे छोटी सी अचकन, और उस अचकन को ऊंची अचकन होती थी और इनकी जो धोती होती थी वो भी घुटने तक रहती थी, नीचे तक नहीं रहती थी और कमर पर टिक जाती थी जाकर। और शादी विवाह समारोह में आपने देखा है शेरवानी पहनते थे। महिला और पुरुषों का ज़्यादातर व्यवसाय जो रहता था वो है भेड़ चढ़ाना पहले, क्योंकि मरुस्थल में करने के लिए बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी नहीं हुआ करती थी, तो बकरी पालन और भेड़ का जो पालन है बहुत ज़्यादा प्रचलन में था, राजस्थान गुजरात दोनों में ही। इसलिए पुरुषों की जो धोतियाँ हुआ करती थी वो घुटने तक होती थी। हाथों में ये भी चांदी के कड़े, बड़े बड़े गिलेट के पहनते थे, और पैरों में भी ये बड़े बड़े कड़े पहनते हैं पुरुष और महिला दोनों। पानेतर मैंने आपको अभी जैसे बता के चुकी हूँ, गुजराती साड़ी है जो विवाह के समय लड़की पहनती है। ये देख रहे हैं आप, ये बंधेज से, बांधनी से बनाई हुई होती है। गुजरात की एक और पारंपरिक साड़ी है जिसे बोलते हैं इकत। इसमें धागों को रंगा जाता है और धागों को रंगने के बाद इनमें एक रंगे हुए धागों से वीवर्स जो होते हैं, जो बुनकर होते हैं, वो बहुत ही सुंदर साड़ी, सिल्क की साड़ी बनाते हैं और इसे बोलते हैं इकत। तो ये एक पानेतर और इकत, आप दोनों ही चीज़ों को गुजरात के साथ ध्यान रखिएगा। चलिए, आज की हमारी ये क्लास समाप्त हुई। हमने पढ़ा गुजरात और राजस्थान। ये आप देख रहे हैं, मैंने कुछ और चित्र जिसमें आपको बताया कुर्ते की जगह छोटी सी अचकन और धोती, ये मिरर वर्क की पोशाक। और गुजरात का सबसे इम्पॉर्टेंट जो नवरात्रि फेस्टिवल होता है, जहाँ पे धूम धड़ाके से बहुत नवरात्रों को मनाया जाता है, माँ दुर्गा की पूजा की जाती है और डांडिया और गरबा रास खेला जाता है। हमारी क्लास आज यहीं समाप्त होती है।